क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो दोस्तों द्विघात समीकरण के सेशन को वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उनमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, उनका मानक समीकरण कैसे होता है और फिर उनमें पावर कैसे होती है, उनकी पहचान द्विघात समीकरण की कैसे की जाती है। तो उनमें हमने सवालों को हल करके दो तरीका बताया था, एक तो फैक्टराइजेशन से, दूसरा श्रीधाराचार विधि से। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो एक चीज़ छूट गई थी कि आपकी जो मूल मान क्या होते हैं। तो मूल मान बताया था कि किसी भी समीकरण के दो मूल मान होते हैं और एक फैक्टराइजेशन विधि से निकाल कर बताया था, दूसरा श्रीधाराचार विधि से। आज हम मूल मानों पर और गहनता के साथ विचार करेंगे, कैसे कैसे उन पर प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जानते हैं कि ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपके दिमाग में आ गया होगा ये क्या है, ये मानक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए उनमें एक प्रश्न हमने किया था 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू यहाँ पर 1 थी। और इनके जो आंसर्स आए थे कितने आए थे, एक आया था आपका -1/4x की वैल्यू और दूसरी आई थी आपकी -1। अब देखिए जो x का जो मूल मान होता है, मूल मान कितने होते हैं, दो होते हैं, दो वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। अब इसमें क्या हो सकता है कि एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, यानी कि एक मूल मानों का गुणनफल और दूसरा मूल मानों का योगफल। तो मूल मानों का गुणनफल और योगफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो अगर यहाँ पर देखिए पहले को हम मान लेते हैं अल्फ़ा -1/4 और दूसरे को हम मानते हैं बीटा यानी कि -1। अब अगर मूलों का योग हमें निकालना है, क्या निकालना, मूलों का योग। तो मूलों का योग निकालने के लिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, -1/4 और -1। अब इन्हें जोड़ने का जो तरीका है, यहाँ पर उस विधि से जोड़ेंगे, -1 4 1 जा -4/4 हो जाएगा। तो -5/4 यानी कि मूलों का योगफल कितना आ गया, -5/4। अगर वहीं पर मूलों का गुणनफल अगर हम देंगे यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल करें तो यहाँ पर दो वैल्यू है, -1/4 इंटू -1 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल आ गया -5/4 और यहाँ पर मूलों का गुणनफल कितना, 1/4। अब देखिएगा इनमें जब हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई होगी और हमसे पूछा जाएगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालिए, तब वहाँ पर आपको ये विधि नहीं लगानी है, ये तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको परीक्षा में निकालना होगा। तो वो डायरेक्ट विधि कैसे उससे निकालते हैं उसको हम समझेंगे। देखिए जो एक्स स्क्वायर के बगल वाला होगा उसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और जो उसके एक्स के बगल होगा उसको बी, बाकी जो बचता है कांस्टेंट उसको सी कहते हैं। तो जो फार्मूला आपका है मूलों का योगफल का, उसको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू जो होगी आपकी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है, तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ -5 और a की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर के बगल वाला टर्म 4 है, तो -5/4 आ गया। अब यहाँ पर c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। अब देखिए जो हमने प्रसार विधि लगाई थी कि प्रसार विधि से मूलों का योगफल कितना होगा, -5/4। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एक ही पद में आपका आंसर आ गया और दूसरा जो गुणनफल था ये। तो दोस्तों मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल इस विधि से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर